भाव भरा निमंत्रण, पधारो कुशलगढ़। दिव्य रामकथा आयोजन में भाग ले। दिनांक 26 मई 2022 से 3 जून 2022 तक गांधी चौक कुशलगढ़ में आयोजित रामकथा का रसास्वादन कराने पधार रहे हैं गौ संत रघुवीर दास जी महाराज। नमस्ते, आप देख रहे हैं गांधी न्यूज। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। कुशलगढ़ में श्री राम कथा के दूसरे दिन सती चरित्र का वर्णन, कथा श्रवण के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। कुशलगढ़ नगर के मध्य गांधी चौक में चल रही संगीतमय श्री राम कथा के दूसरे दिन व्यासपीठ से गौ संत रघुवीर दास जी महाराज ने शिव चरित्र का सुंदर वर्णन किया। गौ संत ने मां पार्वती के जन्म, कामदेव के भस्म होने और भगवान शिव द्वारा विवाह के लिए सहमत होने की कथा सुनाई। पौराणिक राम मंदिर निर्माण समिति के तत्वावधान में राम कथा में गौ संत श्री रघुवीर दास जी महाराज ने श्रोताओं को कथा रसपान कराते हुए कहा कि राजा दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान करने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उसने भगवान शिव को छोड़कर समस्त देवताओं को आमंत्रण भेजा गया। भगवान शंकर के मना करने के बाद भी सती ने अपने पिता के यहाँ जाने की इच्छा जताई तो भगवान शंकर ने बिना बुलाए जाने पर कष्ट का भागी बनने की बात कही। इसके बाद भी सती नहीं मानी और पिता के घर चली गई। पिता द्वारा भगवान शंकर के अपमान पर सती ने हवन कुंड में कूदकर खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। इसके बाद भगवान शंकर के दूतों ने यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया। माता सती के अग्नि में समाहित होने के बाद तीनों लोगों को भगवान शिव के कोप का शिकार होना पड़ा। शाम 7 बजे कथा विश्राम के बाद मुख्य यजमान कमलेश भाटिया, मंजू भाटिया पूर्व पार्षद ने व्यासपीठ की आरती उतारी। इस अवसर पर घोड़ादरा मंदिर के महंत सीताराम महाराज एवं निर्माण समिति के सदस्य, पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता रजनीकांत खाबिया, राम निर्माण समिति अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, कैलाश राव, ललित गोलेछा, नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, हेमेंद्र पंड्या, तिलोत्तमा पंड्या के साथ समिति सदस्य और मोहकमपुरा समेत आसपास के गांवों के भक्त मौजूद थे। मधुर है मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान की जब चरित्र सुनना प्रारंभ जब बैठने से एक लाभ जरूर होगा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकरो, भवानी और शंकर ये क्या है? बोले श्रद्धा और विश्वास। जैसे राम जी क्या है? सीता राम, शांति और आनंद, यह सीता और राम है। वैसे भवानी और शंकर ये है श्रद्धा और विश्वास। एक तरफ श्रद्धा है भवानी माता, शक्ति माता, पार्वती माता, गौरी माता, और शंकर जी है विश्वास के स्वरूप। जब कभी भी आपका काम बनेगा श्रद्धा से ही बनेगा, विश्वास से ही बनेगा। विश्वास नहीं करो तो परिवार ही नहीं बने। बच्चा पैदा हुआ, जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ उसको सिखाती है कि बेटा ये तेरे पिता हैं, बेटा ये तेरे दादा हैं, बेटा ये तेरे दादी है। तो जो माँ कहती है उस बात पे बच्चा विश्वास करता है ना, कि माँ से सबूत मांगता है कि माँ मेरा पिता ये, इसका क्या सबूत है? ऐसा बच्चा पूछता है क्या? श्रद्धा अर्थ विश्वास। मां के ऊपर श्रद्धा है तो मां की बात पर विश्वास होगा। शांति चाहिए तो जानकी माता, और आनंद चाहिए तो आनंद स्वरूप कौन है? भगवान का जब राम नाम रखा तब उनके गुरुजी कहते हैं ये राम नाम क्यों, नाम राम क्यों है? सो आनंद सिंधु सुख राशि। ये राम कौन है? सो आनंद, आनंद के समुद्र है। अपने जीवन में आनंद चाहिए लोटे का, और भगवान है आनंद के स्वरूप। कैसे? समुद्र। तो समुद्र से लोटा निकल भी जाएगा तो भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमारा जीवन
मस्त हो जाएगा, आनंद हमारे जीवन में हो जाएगा। तो शांति चाहिए तो जानकी माता के चरण पकड़े, उनका चरित्र का अवगान करें। और अगर जो आनंद चाहिए तो श्री राम के चरित्र का अवगान करें। श्री राम जी को, उनके नाम को, उनके धाम को, उनकी लीला को, उनके चरित्र को सुने। सो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सिंधु है भगवान, आनंद के ही समुद्र हैं।